आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो कि 20-30% प्रोफाइल्स पे ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है। और ये प्रॉब्लम है गूगल माय बिजनेस पे फोन नंबर लाइव करना। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं ये एकदम बुलेट प्रूफ टेक्निक है। अगर आप इसको यूज करते हो तो आसानी से फोन नंबर लाइव कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से समझना। फोन नंबर लाइव करने के ना 5 सबसे पहले तरीके हैं, मतलब 5 स्टेप्स हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए। दूसरा कि वेबसाइट पे फ़ोन नंबर होना चाहिए। तीसरा कि आपका वेबसाइट गूगल में ऑलरेडी इंडेक्स्ड होना चाहिए। चौथा कि या फिर आपका बिजनेस का नाम, एड्रेस, ये सब चीज़ें, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, नैप बोलते हैं उसको, बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स पे होने चाहिए। और पांचवा कि आपके एक जो गूगल फॉर्म होते हैं उस गूगल फॉर्म को फिल करना है विथ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर्स। ठीक है, तो कहानी लग रहा है ना कि एकदम ऐसे ऐसे हो जा रहा है, उड़ जा गया सारा चीज़ें। टेंशन नहीं लेना, अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं वो पूरा का पूरा दिखाने वाला हूं कि क्या क्या स्टेप्स करने। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, ध्यान से बस देखते रहो। तो मैं सबसे पहले चलते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं। तो आपको अगर फ़ोन नंबर लाइव करना है तो सबसे पहले चीज़ कि मान लो आपका जो भी बिजनेस है, तो सबसे पहले गूगल ओपन कर लो। गूगल ओपन करके और उस पर माई बिजनेस वगैरह टाइप करो। माई बिजनेस टाइप करने के बाद आपका जैसे जैसे आपने माई बिजनेस टाइप किया, जिस भी ईमेल आईडी से आपका ये गूगल माई बिजनेस बना हुआ है वो ओपन हो जाएगा। उसको क्या करना है, व्यू प्रोफाइल क्लिक करना है। ये आ गया। इस पे जो भी वेबसाइट अटैच्ड है, इस वेबसाइट को एक बार ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये चाहिए कि भाई वेबसाइट यहाँ पे अटैच होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए। अब इस वेबसाइट पे देखो यहाँ पे भी फ़ोन नंबर है, और अगर मैं सबसे नीचे स्क्रॉल करते जाऊँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वेबसाइट, तो यहाँ पे भी फ़ोन नंबर है। तो पहला चीज़ वेबसाइट होना चाहिए, हो गया फुलफिल। दूसरा चीज़ कि इस पे फ़ोन नंबर है। तीसरा चीज़ कि इंडेक्स्ड होना चाहिए। इंडेक्स्ड होने के लिए आपको गूगल सर्च कंसोल पे जाके चेक करना पड़ता है। आई एम नॉट श्योर कि इसमें ये अटैच्ड है कि नहीं, तो गूगल सर्च कंसोल से आप जाके चेक कर सकते हो आपकी ये वेबसाइट ऑलरेडी अटैच्ड है कि नहीं। तो अभी चूँकि मुझे लगता है कि ये सारा कुछ अभी करना बाकी रह गया है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर नहीं है तो गूगल सर्च कंसोल का अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। ये वेरिफिकेशन आई एम नॉट श्योर कि ये हो रखा है। अगर वेबसाइट का वेरिफिकेशन हो रखा है, नहीं अभी नहीं हो रखा है, तो इसको टैग मैनेजर और इसके थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले गूगल सर्च कंसोल पे जाके और हमें इंस्पेक्ट करते हैं कि आपका वेबसाइट ऑलरेडी इंडेक्स्ड है कि नहीं गूगल डेटाबेस में, है ना। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर वैसे भी अगर मैं इसका क्या नाम है इसके वेबसाइट का, तो इसके बिज़नेस का जो भी नाम है डिवाइन आर्किटेक्चर स्टूडियो, मैं इसको कॉपी करता हूँ और सिंपली इसमें पेस्ट करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइन आर्किटेक्चर स्टूडियो जो यहाँ पे है, डायरेक्टली वेबसाइट भी आ रहा है गूगल पे सर्च करने पे, तो भी ये भी एक इंडिकेशन है कि डायरेक्टली मैं यूआरएल नहीं डाला, सिर्फ नाम डाला, फिर भी वेबसाइट आ गया। इसका मतलब ये गूगल के डेटाबेस में है। गूगल के डेटाबेस में नहीं होता तो ये डायरेक्टली नहीं आता। ठीक है, क्योंकि आपका हेडलाइन है डिवाइन आर्किटेक्चर स्टूडियो फॉर्म, ये सारा मेटा टैग, तो ये सब कुछ आ रहा है। इसका मतलब पहले से वेबसाइट इंडेक्स्ड है। ठीक है, हो गया। तो पहला स्टेप फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वेबसाइट है। दूसरा स्टेप इस पे फ़ोन नंबर है। और तीसरा स्टेप ये ऑलरेडी वेबसाइट आपका गूगल के डेटाबेस में इंडेक्स्ड है, मतलब गूगल को पता है कि आपका ये वेबसाइट है। चौथा स्टेप है कि आपके इस पार्टिकुलर जो भी डिवाइन आर्किटेक्चर स्टूडियो फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट का है, ये सिर्फ यहीं पे है या और भी जगह पे है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इनका लिंक्डइन पे भी बना हुआ है, फेसबुक पे भी बना हुआ है, पिंटरेस्ट पे भी बना हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी बना हुआ है, जस्ट डायल पे भी बना हुआ है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बने हुए हैं। दिस इज अ गुड साइन। और इससे क्या होता है कि गूगल को पहले से पता है कि आपकी ये बिजनेस नेम है, ये वेबसाइट है, ये एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, सब नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, और ये कंसिस्टेंट अगर रखते हैं तो सॉर्टेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गाइस। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कि ये चौथा स्टेप भी हमने देख लिया कि सारे जगह है। अगर नहीं है तो आप उसको जाके प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जो 5वां स्टेप होता है वो होता है फॉर्म भरना। फॉर्म भरने के लिए क्या करते हैं, देखो आप यहाँ पे प्रोफाइल देख रहे हो, तो ये सारे इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे फ़ोन नंबर अभी नहीं है, ऐड मिसिंग फ़ोन नंबर यहाँ दिखा रहा है। तो आपको क्या करना, तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे जाना है हेल्प एंड सपोर्ट।
हेल्प एंड सपोर्ट पे आपको बहुत सारे कहानियाँ यहाँ पे मिलेगी, आप उसको इग्नोर करो। ऑलरेडी इस पर सबमिट किया गया है, बट फिर भी मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए सबमिट डायरेक्टली नहीं करूँगा अभी, मैं सिर्फ आपको दिखाऊँगा कि कैसे सबमिट किया जाता है। तो ये पहले तो सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लो। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल है तो उस प्रोफाइल को सिलेक्ट करना जिस प्रोफाइल पे आपको फ़ोन नंबर लाइव कराना है। उसके बाद यहाँ सिंपल जाके और फ़ोन लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप फ़ोन लिखोगे उसके बाद आप फ़ोन नंबर डज नॉट शो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। बहुत सारे ऑप्शन, रॉन्ग चेंजेस टू फ़ोन नंबर, भाई चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, कांट सेव फ़ोन नंबर, ऐसी कोई बात है नहीं। हाउ टू फिक्स फ़ोन नंबर, इसके बारे में जानकारी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फिक्स करना है फ़ोन नंबर जो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करें, और इसमें भी और भी कहानियाँ हैं। अब इस कहानियों को ना सबको इग्नोर करते हुए नेक्स्ट स्टेप पे जाओ और ईमेल पे क्लिक करो, ठीक है। कॉन्टैक्ट ऑप्शन ईमेल पे। जनरली कभी कभी यूएस के क्लाइंट्स या यूएस में चैट का ऑप्शन वगैरह भी दे देता है, लेकिन यहाँ पे नहीं देता। यहाँ पे इंडिया में कंट्री जो भी आपका है सिलेक्ट कर लो। अभी मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, आप जिस भी कंट्री में हैं उस कंट्री को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और उसके बाद सबमिट फ़ोन नंबर रिव्यू रिक्वेस्ट फॉर इंडिया, बस इसमें जाके ये एक फॉर्म फिलअप करना है। इस फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन है एक्यूरेटली डालते चले जाना है। जैसे हैव यू ऑलरेडी सबमिटेड फ़ोन नंबर, मैं कर रहा हूँ हाँ भाई सबमिट किया है, मैं भी एक बार फिर से कर रहा हूँ। आर यू ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, भाई कह रहा है कि कंपनी आपका ही है किसी और का है, कह रहा नहीं भैया मैं ही हूँ। ऑल्दो मैं उनके बिहाफ से कर रहा हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी अलाउड है इसलिए हम कर सकते हैं। डिड यू रीड गाइडलाइंस, कह रहा है भाई गाइडलाइंस देखे और इसके हिसाब से आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए। हम कहें बिल्कुल होना चाहिए, एकदम 100%, मैं उसको यस कर रहा हूँ। उसके बाद नाम, नेम इसका यहाँ पे ऑनर का है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और गाइस यहाँ पे ट्रिक ये है कि जो कोई भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट पे जो भी नाम यहाँ पे दिया हुआ है वही नाम डालना है, ठीक है। रेंडमली कुछ भी नहीं डालना है, तो ये ध्यान रखना। ईमेल, यहाँ कौन सा ईमेल डालना है, जिस भी ईमेल आईडी से ये प्रोफाइल बनी हुई है उसी ईमेल आईडी को यहाँ से कॉपी करना है और वो सेम ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। उसके बाद कह रहा है कि भाई आपका बिजनेस का नाम क्या है। बिजनेस का नाम फिर टाइप नहीं करना है, आप एग्जैक्टली यहाँ जाओ और कॉपी पेस्ट करो, और ध्यान रखना कि कुछ एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह ना आ जाए। उसके बाद व्हाट इज योर बिजनेस वेबसाइट, वेबसाइट क्या है बिजनेस की, तो जो भी वेबसाइट उससे अटैच थी इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। कॉपी पेस्ट करना है, टाइप करोगे कहीं टाइपो हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी, आप यूआरएल गलत डाल दोगे, वो क्लिक करेगा यूआरएल ही नहीं गलत जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा कॉपी पेस्ट करना और ध्यान रख लेना कि एक्स्ट्रा स्पेस या कुछ ना हो। उसके बाद कह रहा है भाई अपना मैनेज कहाँ करते हो, अगर मैं business.google.com जो पहले जैसे मैनेज करते थे हम लोग, अगर वहां पे मैनेज कर रहे हैं ग्रेट, तब ऐसे सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अब सारी की सारी चीजें गूगल मैप्स और गूगल सर्च पे आ गया, तो वो पहला ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बिजनेस आईडी, बिजनेस आईडी कहां से मिलेगा, आप जो भी गूगल बिजनेस फाइल ओपन किया हुआ है उसमें 3 डॉट यहां पे दिखेगा, इस 3 डॉट पे क्लिक करना, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग पे जाना है और यहां से एडवांस सेटिंग पे जाना है। एडवांस सेटिंग में जाके यहां की कॉपी आईडी कर लेना है, ये बिजनेस प्रोफाइल आईडी होता है। हर एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक बिजनेस प्रोफाइल आईडी होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेरी बिजनेस प्रोफाइल आईडी क्या है। जब ये हो जाए ध्यान रखना कि डोंट शो वाला इसको ऑन मत करना। डोंट शो का मतलब होता है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं गलती कि ये जो डोंट शो यहाँ पे जो दिख रहा है इस डोंट शो में इनेबल कर देते हैं। जब इनेबल कर देते हो तो आप गूगल को ये कह रहे हो कि मेरी फोन नंबर शो नहीं करो, लेकिन आइडियली काम तो है फोन नंबर शो करने का, तो इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक है। एनीवे मेरा काम था कॉपी करना बिजनेस प्रोफाइल आईडी, कॉपी करके वापस यहाँ पे आना है और वो प्रोफाइल आईडी डाल देना, क्योंकि ये यूनिक प्रोफाइल आईडी है जो कि इस बिजनेस अकाउंट से अटैच्ड है। उसके बाद फोन नंबर कौन सा डालना है, तो मैं वेबसाइट पे जाऊंगा और वेबसाइट पे जो भी फोन नंबर यहाँ डला हुआ है आइडियली मैं वही फोन नंबर वहाँ पे डाल दूंगा। 0 हटा देना क्योंकि पहले से ही इंडिया का कोड वगैरह सिलेक्टेड है, क्योंकि मैंने कंट्री इंडिया सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो मैंने हटा दिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट, ये बड़ा ही क्रूशियल है गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो सिलेक्ट इसमें आपको डालना है, ये डॉक्यूमेंट है जिस पे आपका बिजनेस का नाम हो, फोन नंबर हो, एड्रेस हो, ये सारी चीजें। अब आप कहोगे भाई ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट्स होती है,
तो देखो आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है तो वहां पे रहता है, एमएसएमई सर्टिफिकेट आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छा यूटिलिटी बिल वो खुद ही कर रहा है कि भाई जीएसटी, टैन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें आप डाल सकते हो, ठीक है। उससे पहले ये ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि भाई जो भी आपका फोन नंबर है ना, ये फोन नंबर आपके बिजनेस वेबसाइट पे होने चाहिए। तो आपको याद हो कि मैं सबसे पहले बोला कि आपका एक तो वेबसाइट होना चाहिए और जो ऑफिशियल वेबसाइट होना चाहिए, और उस वेबसाइट पे फोन नंबर पहले से होना चाहिए। वो इस वजह से, या क्योंकि ये डायरेक्टली गूगल कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। मुझे मत सुनो भाई, गूगल को तो सुन सकते हो क्योंकि इसी की प्रॉपर्टी है, यही उसको फोन नंबर लाइव करना है। एंड गाइस, फोन नंबर अगर आप लाइव नहीं करते हैं तो इसका मतलब है आपका दुकान तो खुला हुआ है लेकिन शटर डाउन है, मतलब लोग आपको कांटेक्ट तो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बिना ये वर्थलेस है, ठीक है। तो ये तो समझ लो। तो वेबसाइट वाला हो गया। डॉक्यूमेंट्स वाला मैंने बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट आते हैं, आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट वगैरह, और भी कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे यूटिलिटी बिल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पोस्टपेड मोबाइल फोन बिल हो गया, गैस बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, इस तरीके के जिस पे बिजनेस का नाम या उस एड्रेस या फोन नंबर मेंशन्ड हो, ठीक है। ओके, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आप अगर पोस्टर, अगर कोई है जिस पोस्टर पे बिजनेस का नाम है और बिजनेस का फोन नंबर, एड्रेस, वो सब कुछ लिखा हुआ, तो वो सारे पोस्टर्स भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं जाता हूं इस पे और सीधे मैं फोन नंबर लाइव वाले पे उद्यम सर्टिफिकेट में इसमें अटैच करता हूं। दूसरा मैं जाता हूं और मैं बैनर जिस पे सब कुछ डला हुआ है, अच्छा बैनर मैं ओपन करके दिखा देता हूं कि बैनर पे आपको किस तरीके के बैनर डालने हैं। मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल के साथ दिखा देता हूं। गाइस, आई एम हियर टू ऐड वैल्यू। मैं आपको एग्जैक्टली सारे इंफॉर्मेशन बता रहा हूं जिस तरीके से फ़ोन नंबर हम लाइव करते हैं। अगर आप खुद से कर सकते हो कर लेना, अगर हमारी मदद चाहिए आप ले सकते हो, नीचे फ़ोन नंबर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन आर्किटेक्चर स्टूडियो एग्जिट डला हुआ है, लोगो डला हुआ है, कौन काम कर रहे हैं ये भी डला हुआ है, और फ़ोन नंबर भी डला हुआ है। एक दूसरा फ़ोन नंबर है उसको ब्लर कर दिया गया है और ये फ़ोन नंबर भी डला हुआ है। तो ये क्लैरिटी के साथ आपको दिख रहा है कि ये है मेरा, और ये फोटो भी है तो एकदम फोटो बट नेचुरल दिख रहा है एकदम से, ठीक है। तो यही सेम फोन नंबर अगर मैं यहां पे भी डाल रहा हूं, हमें वेरीफाई करना पड़ेगा 8006046289, सेम फोन नंबर यहां पे भी होना चाहिए। गाइज, ये एक क्लाइंट का है जो आर्किटेक्चर स्टूडियो उनका है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं क्योंकि ये पब्लिक में फोन नंबर है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। इस वीडियो में भी ये फोन नंबर आपका आ गया और वही बैनर, और उसी बैनर में 2-3 और कह रहा है कि एक आध और डॉक्यूमेंट भाई डाल दो। तो कुछ और भी अगर पिक्चर्स है आपके जो स्टूडियो के ही हैं तो वो सारे पिक्चर्स भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखे हैं, और फॉर एग्जांपल ये वाली भी स्टूडियो का है, ये वाली भी स्टूडियो का है, तो आई कैन अटैच दैट, ठीक है। ये अटैच कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि डू यू वांट टू अपडेट फोन नंबर फॉर 10 और मोर प्रोफाइल, 10 से ज़्यादा प्रोफाइल। भाई मेरा एक प्रोफाइल है उसको तो कर दे यार 10 का तो छोड़ दे। तो अगर 10 होगा भी तो एक एक करके करना ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, ठीक है। तो ये रहा, एंड देन हम सबमिट करते हैं। मैं अभी सबमिट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सबमिट करते हैं, देन डन। तो ये 5 स्टेप आपको करना होगा। ये 5 मतलब चेक्स करने होंगे। आपका वेबसाइट होना चाहिए, उसमें फ़ोन नंबर होना चाहिए, वेबसाइट गूगल में इंडेक्स होना चाहिए। चौथा नंबर कि वो अलग अलग वेबसाइट्स पे आपके नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब सारी चीज़ें कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये सारे चेक्स हैं, ये सब कुछ रेडी है। उसके बाद आपका जो लास्ट वाला जो होगा वो करना होगा कि ये फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप करने में डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा ये भी मैंने बता दिया, बैनर वगैरह पे क्या रहने चाहिए ये भी मैंने बता दिया। एंड गाइस, ये बहुत जबरदस्त वर्क करता है। तो अगर आप ये खुद से कर सकते हैं प्लीज करिए। अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, कॉल कर सकते हैं, या फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपने खुद से ट्राई किया और ये वर्क किया तो प्लीज 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 आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू तो एटलीस्ट बोल ही सकते हैं इस एफर्ट के लिए, हम लोगों को अच्छा लगेगा। और सारे वीडियो मैं बनाऊंगा आपको वैल्यू ऐड करने के लिए, ताकि आपके बाकी सारे गूगल बिजनेस फाइल, गूगल एड्स के से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। अंटिल देन एंजॉय करिए, खुश रहिए और हैव अ ग्रेट 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 डे।